मैं मोहम्मद दिलशाद दूसरी जमात के निसाब में शामिल एनसीईआरटी की किताब इब्तिदाए उर्दू का तीसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीसरे सबक का उन्वान है घर और घोंसला। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि चिड़िया के लिए घर ज़्यादा बेहतर है या घोंसला ज़्यादा बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा, घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी। क्यों न इसे अपने घर ले जाऊं और नर्म नर्म बिस्तर पर रखूं। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चूं चूं करके चिल्लाया, मुझे न बच्चा चूं चूं करके चिल्लाया, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो, यानी मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें आराम से रखूंगा। तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नर्म बिस्तर बनाया है, ये देखो। बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नर्म नर्म परों का बिस्तर बिछा हुआ था। उस इसलिए तिनके चुभते न थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छुपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। यानी बच्चे ने उसे जवाब दिया, मुझे घर से ज्यादा प्यारा मुझे अपना घोंसला है। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है। उसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती हैं। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया, ठीक कहते हो। हर एक को अपने घर में ही आराम मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट गए। यानी वो उस बच्चे को अपने साथ नहीं लाए। मश्क। यहाँ हम देखेंगे, इधर कुछ सवाल लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 1 में, नीलम और बबलू बाग में क्यों गए। नीलम और बबलू ने बाग में क्या देखा। सवाल नंबर 3 में, चिड़िया के बच्चे को देखकर बबलू ने क्या सोचा। सवाल नंबर 4 में, चिड़िया के बच्चे ने बबलू से क्या कहा। नंबर 5, चिड़िया अपने बच्चे को गर्मी और सर्दी से किस तरह बचाती है। तो ये सवाल हैं, 5 सवाल दिए गए हैं इसमें। खाली जगहों में सही, यानी खाली जगहों में सही जवाब लिखिए। अब सही जवाब में यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, 1 2 3, यानी 3 वर्ड्स हैं, 3 अल्फाज हैं।
जिनमें से कोई एक आपको यहाँ जो बेहतर रहेगा, सही रहेगा, वो आपको चुनना है। तो बबलू चिड़िया के बच्चे को खेलने के लिए घर ले जाना चाहता था, सुलाने के लिए या पालने के लिए। तो वो उसने जो कहा था सुलाने के लिए। चिड़िया ने घोंसले को नर्म बनाया था किस चीज से? रुई बिछाकर। रुई बिछाकर, परों के बिस्तर से, नर्म कपड़े रखकर। तो उसने परों के बिस्तर से घोंसले को नर्म बनाया था। नंबर 3, बबलू को गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाती हैं। क्या बचाती हैं? कपड़े और चादरें बचाती हैं, छत और दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां। तो इसका ऑप्शन होगा कि बबलू को छत और दीवारें बचाती हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए, यानी मज़कूरा असबाक की तरह आप इसकी मशक कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है झाड़ी, इसको आप अलग अलग करके पहले बॉक्स में लिखेंगे आप झा, अलिफ, उसके बाद अड़े, और उसके बाद ये। तो इस तरीके से इस वाले बॉक्स में आप लिखेंगे बारिश को अलग करके, ख्याल को अलग, मुख्तलिफ उसके हरूफ को आप अलग अलग करके लिखेंगे। नंबर 4 पे नुकसान है, उसके हरूफ को आप इस बॉक्स में लिखेंगे। नंबर 5 पे यहाँ दिया हुआ है परेशान, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे अलग अलग करके। अब आगे देखते हैं। यहाँ कुछ मुख्तलिफ हरूफ दिए हुए हैं, उन्वान है ये, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। तो यहाँ बे है, बे, लाम, वाव। बे में जब मिलता है तो उसकी जो शक्ल बनती है उसको आप देख सकते हैं। ये हो गया बे, बे। ये हो गया लाम और वाव, बबलू। यानी आपको यहाँ लिखना है बबलू लिखना है, तो उसके लिए आपको ये बबलू हो गया। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है नंबर 2 में आप लिखेंगे ये चेड़े, ये अलिफ, ये को चे में, अड़े में, चे को अड़े के साथ मिलाएंगे, ये को अलिफ के साथ। आगे लिखा है बे सीन तेरे बिस्तर। फिर लिखा है पे पे ये अलिफ, रे अलिफ प्यारा। फिर लिखा है घा वाव नून सीन लाम अलिफ घोंसला। तो इस तरीके से आप इनको मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवालात हैं, मुख्तलिफ सवालात। कौन कहाँ रहता है, इसका आप देखें और सोच कर बताएं कौन कहाँ रहता है। पानी, घर, घोंसले और बिल। यानी या तो कोई रहने के लिए 4 ही जगह हैं, या तो कोई पानी में रहेगा, या घर में रहेगा, चिड़िया है तो घोंसले में रहेगी, और या फिर कोई ऐसा कीड़ा है जो सुराख में रहने वाला है तो वो सुराख में यानी बिल में रहेगा। तो शेर कहाँ रहता है? शेर गार में रहता है, गार में रहता है। चूहा, चूहा रहता है बिल में ही। बिल माने सुराख, छेद, होल, नकब। चूहा इसमें रहता है। चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया घोंसले में रहती है। मछली, मछली पानी में रहती है। और ऐसे ही आपको बताना है आदमी कहाँ रहता है। जैसे आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप आदमी हैं, आप कहाँ रहते हैं, पानी में, घोंसले में, या बिल में, या फिर घर में। तो हम लोग घर में रहते हैं, उसके लिए हम घर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैचिंग है, यानी जोड़ी मिलाना है आपको। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कॉलम वाइज लिखा है कि हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। जैसे गर्मी का जोड़ इन्होंने यहाँ दिया है सर्दी, यानी गर्मी खत्म होती है तो सर्दी होती है, और सर्दी खत्म होती है तो गर्मी होती है।
ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है गम। तो अब इस गम को मिलाने के लिए हम देखें, गम जब खत्म होता है तो इंसान किस हालत में रहता है? बुरी हालत में नहीं रहेगा, फायदे की हालत में नहीं रहता, सर्दी की हालत में नहीं, सख्ती की हालत में नहीं। गम का जो रहेगा वो खुशी। तो हम इसको गम को मिलाएंगे, गम की जोड़ी होगी खुशी। नर्म, नर्म होता है सॉफ्ट, मुलायम, और उसकी जोड़ी क्या होगी? सख्त, जो हार्ड हो उससे। नुकसान, इसको हम यहाँ मिला देंगे फायदा। अच्छा, ये हो गया बुरा। अच्छा बुरा, गम खुशी, नर्म सख्त, नुकसान और फायदा। यहाँ मश्क में देख लें, लिखा हुआ है कि नीचे लिखी बातें किसने कहीं, लिखिए। ये नीचे कुछ बातें हैं जो अलग अलग उसमें बात करते वक्त किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जैसे चिड़िया के बच्चे से बबलू की बात हो रही थी, तो चिड़िया के बच्चे ने क्या कहा और बबलू ने क्या कहा? बबलू से चिड़िया के बच्चे ने कहा क्या कहा, और चिड़िया से बबलू ने क्या कहा, यानी चिड़िया के बच्चे से। तो यहाँ देखें, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो, ये किसने कहा? ये कहा चिड़िया के, सॉरी, ये कहा चिड़िया के बच्चे ने। चिड़िया के बच्चे ने। और तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे, ये किसने कहा? ये कहा बबलू ने। तो आप इस तरीके से कहानी पर ध्यान देकर आराम से उसको लिख सकते हैं। मेरी माँ ने परों का नर्म बिस्तर बनाया है, ये किसने कहा? चिड़िया के बच्चे ने कहा। मेरा घर बहुत बड़ा है, ये बबलू ने कहा। मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो, ये चिड़िया के बच्चे ने कहा। तो इस तरीके से आप ये मश्क मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ तस्वीरें दी हुई हैं, तस्वीरों में दी हुई चीज़ों के नाम लिख लिए, लिखना है आपको, यानी बताना है। बताइए, तस्वीरों में दी हुई चीज़, पहली तस्वीर है तकिया, दूसरी चीज़ है ये बेड यानी बिस्तर। फिर यहाँ तीसरी तस्वीर है बिस्तर, चौथी तस्वीर है ये लिहाफ या कंबल। तो उसको आप नंबर वाइज यहाँ लिख सकते हैं। जैसे पहली तस्वीर में तकिया है, तो यहाँ पहली तस्वीर के लिए आप लिख सकते हैं तकिया। इस तरीके से आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। सोचिए और बताइए, यहाँ कुछ चीज़ें मज़ीद पूछी जा रही हैं। नंबर 1, खेलने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ आप जाते हैं उन जगहों के नाम बताएं। आप गलियों में खेलने जाते हैं, फील्ड में खेलने जाते हैं, या फिर खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। तो जहाँ जहाँ आप जाते हैं खेलने के लिए बताएं। आपने कौन कौन से परिंदे देखे हैं? कौन कौन से परिंदे देखे हैं? परिंदा कहते हैं चिड़िया, बर्ड वगैरह को। तो आप बताएं कौन कौन से परिंदे आपने देखे हैं। जैसे तोता हो गया, कौवा हो गया, और उसके अलावा चील है, कबूतर है, फाख्ता है। तो इस तरह से जितने भी आपने परिंदे देखे हैं वो आप उनके बारे में बता सकते हैं। नंबर 3 पर है कि गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? गर्मी में हर इंसान हिफाजती इंतज़ाम करता है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? नहाते हैं, हल्का कपड़ा पहनते हैं, या फिर बाहर कहीं घूमने जाते हैं, दरख्तों के साए में बैठते हैं? आप क्या करते हैं वो आपको बताना है। यहाँ देखें, इन तस्वीरों को देखकर बताइए कि ये किस किस्म के घर हैं। यानी नीचे कुछ घरों की तस्वीरें दी हुई हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं कि ये किस तरह के घर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बंगला कहलाता है, ये
खेमा कहलाता है। तंबू वाला घर जिसे कहते हैं ये गुफा होती है। और इसे गार भी कहा जा सकता है। और ये पानी वाला जो घर होता है समुद्री खाना उसको कहते हैं। और ये होता है बिल्डिंग यानी बड़ी बड़ी इमारतें, और इसे झोपड़ी कहा जाता है। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में पूछें। तब तक के लिए रुखसत चाहते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक के साथ, नए सबक के साथ।